ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे कि क्या सच में पोवल चाचा रिज़ाइन कर रहे हैं। पोवल चाचा एक वो शख्स है जो पिछले 2 साल के अंदर फेड की रेट्स को अप एंड डाउन कर रहे थे, ठीक है? जो कि आपने देखा होगा लिक्विडिटी स्क्वीज़ कर रहे थे बहुत काफ़ी दिनों से। तो अब यहाँ पे एक जो रिपोर्ट आई है सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है? आई एम एनकरेज्ड बाय रिपोर्ट्स दैट जिमी पॉवेल इज कंसिडरिंग रिजाइनिंग। आई थिंक दिस विल बी द राइट डायरेक्शन फॉर अमेरिका एंड द इकोनॉमी विल बूम। अभी तक मैं आपको एक क्लियर कट बोल देता हूँ कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि पोवल चाचा रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन यदि ये रिज़ाइन करते हैं तो ग्लोबल मार्केट नहीं, पूरे सभी मार्केट्स के अंदर इफ़ेक्ट आएगा, स्टॉक्स हो चाहे कुछ भी हो। और एक चीज़ बोलता हूँ कि यदि फेड रेट्स, जो नया चेयरमैन कोई भी आता है वो बोल देता है हम फेड रेट्स कट कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए, तो यकीन मानिए कि प्राइस जो बिटकॉइन और ये सब है, ये सब ऑल टाइम हाई और नया मारेंगे, ठीक है? और इथेरियम, जिसकी मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था, जब 1700 पे था तब भी बात कर रहा था, इथेरियम इज़ अ बेस्ट कॉइन टू बाय राइट नाउ। तो अभी इथेरियम जैसे-जैसे पंप कर रहा है तो उसका एक सिनेरियो निकल के आता है कि अल्ट सीज़न की रैली आ रही है। तो मैं क्रिप्टो पे कभी ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता, एज़ अ इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूँ वही मैं आपको यहाँ पे पेश पेश कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है पॉवेल चाचा रिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि ये रिज़ाइन करते हैं तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यूएस, क्योंकि बहुत सारा इन्होंने जो पिछले 2 साल के अंदर लिक्विडिटी को स्क्वीज़ किया है वो अब सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो चलो ये सब तो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? जो डेटा मेरे पास आया, जो लोग मेरे पास बोल रहे थे तो मैंने उसका डेटा रखा है आप लोग के सामने, ठीक है? तो अपना ऑल टाइम फ़ेवरेट है गोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो आ जाइए, गोल्ड के अंदर मंथली चार्ट पे आप जब देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि भाई कंटिन्यू बायर जो है ना मंथली वाले, वो अभी तक खुश है। कंटिन्यू बाय पे बाय मार रहे हैं, मतलब एक लिक्विडिटी भी नहीं स्विप मारा है इसने मंथली के अकॉर्डिंग, व्हिच मीन्स दैट कि किसी भी कैंडल का स्विप नहीं मार रहा है अभी तक, स्टिल पावर में है बायर। तो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बाय है, सेलिंग नहीं है। और हमेशा मेरा सबसे फ़ेवरेट जो सेटअप होता है वीकली, डेली के अंदर जो पॉज़ कैंडल का होता है, स्टिल एक स्टक इन अ रेंज हो जाता है प्राइस। और जब तीसरी बारी में जब प्राइस फ्लो करके निकलता है या तो डाउन साइड या अप साइड के लिए निकलता है, तो अब प्राइस यहाँ पे स्टक तो हुआ था, लेकिन अभी फ्लो कंटिन्यू मंथली का इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं एक सिनेरियो है, बाय साइड के लिए जा सकता है प्राइस, अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज़ अ चार्ट को देख के। यदि यहीं से प्राइस नीचे जाता है तो इसका लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा फिर। अब ये लिक्विडिटी कितने पे पड़ी हुई है आपको ये कंसिडर देखें, 32-40 के आसपास पड़ी है, अराउंड नंबर अपन ले लेते हैं इसको 32-50 के आसपास, ठीक है? तो ये अपन दिमाग में लेके चलेंगे। वीकली, वीकली का हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि वीकली ऐसा गया, फिर ऐसा करेक्शन ले रहा है, या तो फिर अपसाइड के लिए सस्टेन करके निकल जा, नहीं निकलता तो यहीं से करेक्शन देके डाउन साइड के लिए आ जा वीकली। ठीक है, वीकली तो अभी तक कुछ कन्फ्यूज़िंग क्रिएट कर रहा है वीकली, इसको ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते। अब डेली, डेली के अंदर जो रेंज बैठी हुई है, वो ये रेंज बैठी हुई है, ठीक है? मतलब प्राइस क्या कर रहा है, इस पे रिस्पेक्ट करके ये देखो फेक आउट हुआ है तो इसको अपन ब्रेकआउट नहीं कर सकते, ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या होता है कि यदि आपका ये मेजर वो है, तो आपने ब्रेकडाउन किया सॉरी, तो नीचे कंटिन्यू निकल जाओ फिर। नहीं निकल रहे हैं तो इसको मैं फेक आउट कंसिडर करता हूँ, ठीक है? तो मैं फेक आउट कंसिडर करूँगा, ठीक है? तो ये अपसाइड के लिए, अब अपसाइड के लिए देखिए आप, तो एक स्टक इन अ रेंज है डेली का। तो अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज़ आएँगे, आफ्टर टेकिंग फेक आउट प्राइस क्या कर रहा है देखिए, आप खुद देखिए। प्राइस ऐसे चलने का प्रयास कर रहा है। अब आप लोग के मन में दिमाग में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा कि ब्रो ये ऐसे भी तो हो सकता है। ऑफ़ कोर्स हो सकता है। चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं अपन, ठीक है? ये एक अपने लिए मेजर वो था, तो प्राइस ने देखो यहाँ पे नीचे सस्टेन किया। मैंने अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बताया कि भाई प्राइस ने नीचे क्लोजिंग किया तो या तो निकल जाओ। यहाँ पे इसने क्या किया, इसके नीचे या इसके नीचे देखिए आप, ठीक है? थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा आज पूरा बेसिक टू पूरा क्लियर कर दूँगा इसमें मेरा क्या व्यू है, ठीक है? इसके अंदर ही है। अब यहाँ पे क्या था कि भाई इसने ब्रेकडाउन किया, भाई ये मेजर सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया, नीचे एक रेड कैंडल और क्लोज़ करता और ऐसे-ऐसे करके करके नीचे चला जाता। अब इसने यहाँ पे क्या किया, नीचे
रेड कैंडल क्लोज़ किया, इसका लो टूटा, ट्रेड एक्टिवेट किया, जस्ट इसने फेक आउट कर दिया वापस। तो प्राइस का मूवमेंट ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो डीएम कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसा लग रहा है, ठीक है? अब मेरे लिए मेजर जो आएगा, वो आएगा ये वाला। मैं इसको ऐसे कंसिडर करूँगा, क्यों करूँगा? इसके अंदर एक गैप बैठा हुआ है, आप देखोगे तो। इसके इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, फिर इसने गैप डाउन किया, फिर कहीं न कहीं इसका गैप बैठा हुआ है, आप देखना। ये और ये प्राइस के बीच में गैप है। तो आई थिंक मार्केट पूरा फ़िल कर चुका है इसको। हाँ, फ़िल तो कर दिया ना? यस। तो चलिए फ़िल कर दिया, बॉडी टू बॉडी को मेंशन कर रखेंगे ये। अब हमारे लिए जो मेजर क्वेश्चन आता है कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे हुए हैं, उन लोग की लिक्विडिटी यहाँ पे बैठी हुई है, तो प्राइस अपसाइड के लिए ऐसे निकल जाएगा। अदरवाइज़ प्राइस डाउनसाइड के लिए रिएक्शन करता है, तो मैं इन ज़ोन्स के नीचे कंटिन्यू सेल देखना पसंद करूँगा वापस से, ऐसे। ठीक है? तो अभी तक ओवरऑल जो प्राइस है मेरे लिए लग रहा है कि बाय साइड के लिए ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू ऐसे कर रहा है। अब इसको आ जाओ 4 आवर। अब नीचे से 4 आवर क्या कर रहा है? मैं हमेशा बोलता हूँ नीचे से स्विंग देखा करो। नीचे से स्विंग अभी तक स्टार्टिंग है, बाय के ही है। तो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है? और एक चीज़ 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर का स्विंग देखिए आप, नीचे से कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होता है, मैं आपने मुझे देखा होगा कि मैं उस दिन भी ये ब्रेकआउट के लिए मैं सेल के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। मैं नीचे से बाय के लिए बोल रहा था आप लोग को, और सभी लोग बाय कर रहे। क्यों? जब नीचे से स्विंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो बाय साइड के लिए जाएगा। अभी तक स्टिल स्विंग स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे प्राइस ऐसे टप्पा खाता है, तो हमको यहाँ से भी बाय ही देखना है, क्योंकि नीचे से स्ट्रॉन्ग स्विंग्स आ रहे हैं। ठीक है? सेल मैं कहाँ देखूँगा, कैसे देखूँगा, वो आपको मैं लाइव स्ट्रीम में बता दूँगा। फिलहाल अभी मेरे को लग रहा नहीं है यहाँ से प्राइस अचानक से सेल में जाएगा क्या? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर्स तो है नहीं, और अपन इसको कंसिडर करते हैं, यदि लिक्विडिटी स्विप करके हम प्राइस डाउन साइड के लिए जा रहे हैं यहाँ से, सपोज़ कीजिए गैप फिल करने के बाद लिक्विडिटी स्विप करके, तो आई थिंक प्राइस को थोड़ा यहाँ से नीचे निकलना चाहिए। तो अपन कुछ सेल का देख सकते हैं। थोड़ा नीचे निकलना चाहिए, अदरवाइज़ तो 4 आवर का स्ट्रॉन्ग ये बाय ज़ोन भी बैठा हुआ है। देखिए आप देखने जाएँगे ना, थोड़े चार्ट को बड़े पिक्चर पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग देखो, यहाँ से प्राइस गया अपसाइड के लिए, ये देखो ये थोड़ा ये ज़ोन है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये सब बायर के लेवल है। तो अपन सिर्फ़ बाय पे ही फ़ोकस करेंगे, सेल का मुझे अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अदरवाइज़ 15 मिनट में आएँगे, तो 15 मिनट के अंदर भी मुझे कहीं न कहीं प्राइस ये देखो, ये ज़ोन है, यहाँ पे आने दो, यहीं से भी बाय का ही है, और स्टिल ये ज़ोन जो आपको मैंने 4 आवर का बताया है, कि प्राइस अपसाइड के लिए गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड के लिए जा रहा है, तो कहीं न कहीं मेरे लिए ज़ोन्स हैं। मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करना पसंद करूँगा। बाय द वे वीडियो कैसा लगा, और अपन जाएँगे, कल मिलते हैं लंदन सेशन के अंदर, ठीक है? और कुछ चाहिए तो भाई कमेंट के अंदर जाके बता देना, लाइक ज़रूर करें अच्छा लगे तो। और पवेल चाचा का भी स्टेटमेंट पूरा क्लियर नहीं है, अभी एक डेटा आया है यूएस की तरफ से कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है? बाकी मिलते हैं कल 11:30 बजे, ठीक है? लाइव स्ट्रीम के अंदर उसी को हैक करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।